बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 20 साल पहले का कोई भी हमला, कोई वाक़या किसी को शायद याद नहीं कि उस वक्त अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ क्या था और आज क्या था। लेकिन आज जो इस वक्त सूरत हाल काबुल में पेश आ रही है, थिंक टैंक्स, अमरीकी इदारे, दुनिया भर के इदारे अपने अपने लोगों को भेज रहे हैं, वो रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, मनाज़र ले रहे हैं, और ये सबसे पहले नोट किया जा रहा है कि आखिर वजह क्या है कि अफगानिस्तान में अमन इतनी जल्दी कैसे कायम आ गया। अब जाहिर सी बात है, सारे बदरी कमांडोज और इस्लामिक निज़ाम को कह रहे हैं कि इसकी वजह से अमन आया, जो कि एक सच बात है। लेकिन अफगान तालिबान ने अब वो बात की है जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मचा रही है खल। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इंटरनेशनल मीडिया को एक दिया है इंटरव्यू। आप जरा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को देखिए। अगर आपने जिंदगी में किसी को सही मायने में देखना है कि इंटरव्यू दिया किस तरह जाता है या लिया किस तरह जाता है, तो ये मनाज़िर देखिए। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो जब तक सवाल करने वाला सवाल मुकम्मल नहीं कर लेता, वो उसकी तरफ बिल्कुल गौर से देख रहे हैं और बिल्कुल इस तरह जिस तरह किंग को ही देखता है, चुप करके वो देख रहे हैं। जब वो सवाल पूछ लेता है उसके बाद वो जवाब देते हैं। इंटरव्यू लेने वाला जो आया है वो दुनिया का जबरदस्त तरीन एंकर है, इंटरनेशनल इदारे से उसका ताल्लुक है, और आकर कहता है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को, आप एक बात बताएं, क्या अब आप गारंटी देते हैं कि आपकी सरजमीन से 9/11 वाला दोबारा कोई वाकया नहीं होगा, और आप क्या अमेरिका के लोगों को इस चीज़ की अश्योरिटी देते हैं? ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो बात की है वो सारी दुनिया की इस वक्त हेडलाइन बनी है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, असल में अमेरिका को एक बहाना चाहिए था अफगानिस्तान पर हमला करने का, जंग मुसल्लत करने का। उसने 9/11 इस हमले का सहारा लिया और उसने आकर हमें कहा कि हमारा गेस्ट उसामा उस वक्त जो मौजूद था कि उसने सारा काम किया। हमने तब भी ये बात की थी और आज भी 20 साल गुजर गए हैं, पूरी दुनिया वॉच कर रही है। हम पूछते हैं अमेरिका से, तुम्हारे पास सबूत है तो दुनिया को दो। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है, जो पहले भी नहीं है, तो कैसे कह सकते हो? उसने कहा कि अमेरिका को सिर्फ चाहिए था एक बहाना, वो एक वजह तलाश कर रहा था। उसने आकर सारी दुनिया के सामने कहा, जी ये सब कुछ इसने किया है और इसीलिए जंग मुसल्लत हो रही है। उसने कहा आज तो 20 साल गुजर गए हैं, अब तो अमेरिका सबूत दे सकता है, तब भी दे सकता था, पूरी दुनिया के सामने जाए। आप लोग लेते क्यों नहीं है उनसे सबूत? इस बात के बाद एंकर पूरी तरह शॉक में आ गया। उसने कहा कि आप आज भी मानते हैं इस बात को? उसने कहा जाकर पूछे अमेरिका से। अब मुझसे पूछे, अमेरिका से जाकर पूछे, उनसे पूछे कि वो सबूत दे और वो पूरी दुनिया को बताए। अगर उसके पास उस वक्त के इन हमलों का सबूत मौजूद है तो आकर दे दे। अब आप ये देखें कि ये वो बात है कि इस वक्त ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो 350 से लेकर 470 तक मुख्तलिफ चैनल्स हैं, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया जाता है। आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनको ट्रांसलेटर नहीं मिल रहे, वो पश्तो के ट्रांसलेटर ले रहे हैं जो इंग्लिश में पश्तो टू यूरोपियन कंट्रीज़ की जो लैंग्वेजेज हैं, डच है, फ्रेंच है, उसमें दिखाए, अरेबिक में ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में करें। अब पूरी दुनिया के अंदर इतनी डिमांड बढ़ गई है कि अमेरिका के अंदर आप ये देखिए कि ऑल टाइम लो हो गई है रेटिंग बाइडेन की, इस पूरे खेल की वजह से। क्योंकि जो वहां से निकल कर मामला आ रहा है वो पूछ रहे हैं कि तुम तो कह रहे थे कि तालिबान आते साथ ही मारेंगे, यहाँ तो खवातीन भी स्कूल जा रही हैं, यहाँ तो वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटीज तक पढ़े। इवन कि यहाँ पर उन्होंने ये बात की है कि ये अपने मुखालफिन को मारेंगे, उन्होंने नहीं मारा। इन्होंने कहा खाना जंगी होगी, नहीं हुई। इन्होंने कहा 6 महीने में टेक ओवर करेंगे, उन्होंने 10 दिनों में टेक ओवर कर लिया। फिर इन्होंने कहा जी पूरी दुनिया के अंदर तबाही होगी, ये होगा वो होगा, यहाँ पर खाना जंगी होगी, वो नहीं होगी। अफगान तालिबान के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि प्लान ये था कि पूरे मुल्क में खाना जंगी की जाए। अब जब उनका प्लान बर्बाद हो गए हैं तो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्रामा किया जा रहा है। यहाँ पर जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये बात की है तो ऑलरेडी दुनिया के अंदर अक्सरियत 80% लोग यही मानते हैं जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा। अब वो अपनी हुकूमत से पूछ रहे हैं, ऑल टाइम बाइडेन की रेटिंग लो हो चुकी है, अगर आज इलेक्शन हो जाए
तो ट्रम्प जीत जाएगा। या ऑलरेडी सर्वे आ चुका है कि ट्रम्प इतनी आगे निकल चुका है, जो बाइडेन से लोग नफरत करें कि तुम्हें पता नहीं था, क्यास नहीं था। अब चूंकि इन्होंने दुनिया को बोला झूठ, ये कह रहे थे हमारे 600 फौजी हैं, अब 45,000 के करीब था, इनके अपने एजेंट थे। अब उनको निकालने के लिए डेली बेसिस पर 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लोग ये निकाल रहे हैं। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद की इस गुफ्तगू के बाद इंडिया के अंदर मचा है तूफान। अब वहां पर भी ये मामला हुआ। उनका मीडिया तो आप छोड़ दे, वो जो गुफ्तगू करता है वो जी, वो देखा नहीं आपने किस तरह, ये तो जी पूरी जंग के ऊपर, जिसके ऊपर जंग हुई थी, जिस हमले की वजह से, उसी को वो झुठला रहे हैं। वहां पर भी अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। लोग इनसे पूछ रहे हैं कि आप सबूत दे दें। अब वो नहीं ये कह रहे कि ठीक है तुमने जंग की, उनको अब समझ आ गई है कि हमारे साथ हुआ है बहुत बड़ा हाथ। एक सिंपल सी बात है, ये पहले कहते थे जी वो इंटरव्यू नहीं देते थे, अब दुनिया के लोग उनके पास जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और औरतें काम भी कर रही हैं, मीडिया पर भी आ रही हैं। लेकिन जब ये गुफ्तगू सामने आई है, चूंकि हर जगह पर उनके अब अफगान तालिबान कुछ भी बोलते हैं वो हेडलाइन बनती है। पहले कोई इनकी बात नहीं होती थी, पहले पूरी दुनिया में इनको सुना नहीं जाता था कि मीडिया ये है, लोगों की आंखों पर पर्दे डाले थे। अब जब उन्होंने एक सवाल उठा दिया, और सवाल उठाने के बाद जो मामला सामने आया है, उसने अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट के अंदर खलबली मचाई है। देखिए मुल्ला बरादर की CIA के चीफ के साथ मुलाकात के अंदर ये मामला दुनिया में सामने आया कि उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ टाइम दें, आप हमें डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड करनी है हमने। लेकिन मुल्ला बरादर से मुलाकात के अंदर उन्होंने अभी तक कोई चीज़ नहीं की, क्योंकि उन्होंने डिमांड की कि आप एक तो ब्लैक लिस्ट से हमारा नाम निकालें, पैसा हमारा रिस्टोर करें। कोई मामला तय नहीं हुआ तो उन्होंने भी हामी नहीं भरी। लेकिन यहाँ पर मामला है कि अब वहाँ पर लोगों को एक सवाल दे दिया है कि इसका मतलब है कि 20 साल जो जंग हुई, एक तो अमेरिका हार गया वो जंग, लेकिन जिस जवाब के ऊपर जंग हुई वो एक सब धोखा था। इसका मतलब है कि वो अब अमेरिका से पूछेंगे, और पूछ रहे हैं कि तुम सबूत दे दो। अब देखिए दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 8 अरब की आबादी है, और दुनिया के अंदर अक्सरियत लोग इस वक्त इंटरनेट पर बैठे हैं, व्हाट्सएप उनके पास है, पूरा सोशल मीडिया साफ लोग बैठे हैं, यूट्यूब है, सब कुछ है, वो पूछ रहे हैं। अब तो चलो 20 साल ही गुजर गए, सबूत दे दो ताकि इनके मुंह पर मार दे। यानी वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग इनसे शिकस्त खा गए, सबूत हो ना। सबूत उनके पास मौजूद नहीं है। अब वो खलबली है कि लोग सर्च करना शुरू हो गए, वो पुरानी चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा उस वक्त ये सूरत हाल हुई थी, अच्छा ये बेवकूफ़ बनाया था, अच्छा ये हुआ था, वो हुआ था। इस पूरे खेल के अंदर अब जो बड़ा बयान आया, उसने पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइन बना दी है, हर जगह पर खबर चल रही है। रिपोर्टर हैरान है कि ये 20 साल बाद भी अपने मौका पर डटे हुए हैं, और इसका मतलब है कि अब हमें अमेरिका से पूछ ही लेना चाहिए कि तुम सबूत दे दो। सबूत नहीं है तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने झूठ बोला। देखे ऑलरेडी आगे ही 20 साल तक इनकी फौज कहती रही हम जंग जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन जब जंग जीतने की बारी आई तो सारी दुनिया ने देखा ये तो शिकस्त खा गए। अब लोग 2 सवाल पहले ही ऑलरेडी पूछ रहे थे कि पहले ये बताओ तुमने झूठ क्यों बोला, दूसरा तुम लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी, फौजें थी, तुम लोग इनसे हार कैसे गए। अब बड़ा सवाल है कि अच्छा सबूत दो, और इनके पास कुछ नहीं। यानी एक इंटरव्यू ने 20 साल की जंग को पूरी तरह मलिया मेट करके रख दिया है, और इनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सवालात है, लेकिन ना अमेरिका जवाब दे सकता है, ना खुफिया ताकतें।